सीयूटी 2026 सीवीटी मोड कैसे होगा? कैसे हम वहां पर एग्जाम देने जाएंगे? कैसे लॉगिन करेंगे? कैसे हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे? क्या-क्या चीजें वहां होती है और कैसा पूरा स्ट्रक्चर रहता है? कैसे हम आंसर देंगे? ये बहुत सारे सवाल हैं, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर पर कभी कोई काम ही नहीं किया है। उनको मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं कि आज आपको सभी दिक्कत परेशानियों से निवारण मिल जाने वाला है। यानी कि पूरा प्रॉपर बताने वाला हूं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, कैसे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है। पूरा लाइव डेमो हम यहाँ पर देखेंगे। लाइव देखेंगे सीबीटी मोड कैसे रहने रहता है और कैसे वो वर्क करता है। ओके, तो नजरें एकदम स्क्रीन पर रहनी चाहिए। बेटा, आपके एग्जाम में कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पूरे वर्ष बहुत ही बेहतरीन मेहनत करी है। उस पूरे मेहनत का फल लेने का समय अब आ गया है। और ये छोटी सी बात कि भैया हमसे ये छोटे से यहाँ मिस्टेक हो गई, वहां हो गई, इसके कारण से आप पीछे छूट जाओ, ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो नजर स्क्रीन पर रखिए, ध्यानपूर्वक समझिए कि आखिर में ये सीबीटी मोड वर्क कैसे करता है। तो ध्यान देना, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां पर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपका आधार के साथ ऑथेंटिकेशन होता है, लाइव फोटो खींचती है। जैसे कि लाइव फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम भी खींची थी, वहां पर भी लाइव फोटो खींचेगी, आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। और जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर आपके पास सबसे पहले जो स्क्रीन दिखेगा आपके कंप्यूटर पर, वो कुछ ऐसा होगा। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री लेते हो, वहां पर हॉल में एंट्री लेने के बाद वहां के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आपसे बात करते हैं। आपसे आपका थंब लेंगे, आपका आधार कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद आपकी फोटो, लाइव फोटो खींचेंगे और लाइव फोटो वो खींचकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे पहला स्क्रीन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको वहीं पर दिखेगा। यहाँ पर आपके पास आपकी लाइव फोटो वो वाली दिखेगी जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे खींची थी और वहां पर लगाई थी फॉर्म में। और उसी के साइड में बगल में आपको वो फोटो दिख जाएगी जो फोटो उसी टाइम पर एग्जीक्यूटिव ने खींची होगी फोटो आपकी। और वो दोनों फोटोज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आपका नाम होगा, प्रॉपर यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, जिससे कि आप क्लेरिफाई कर पाओगे कि हाँ भाई, ये मेरी ही सीट है। यानी कि आप अपनी सीट पर बैठते हो तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि हाँ, आपकी फोटो लगी हुई हो, आपका नाम लिखा हुआ हो, इसका मतलब वो आपकी ही सीट है। ऐसा आपके डिस्प्ले पर, कंप्यूटर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास इसी में जब आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होने पर आपको पूरा प्रॉपर लॉगिन करना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये करना होगा, इस लॉगिन पर क्लिक करोगे तो लॉगिन करते ही कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। आप यहाँ पर लैंग्वेज चुन लोगे कि कैसा लैंग्वेज आपको लेना है, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है। जैसे कि आपने हिंदी चुना, हिंदी के अकॉर्डिंग आपको ये देखने को मिल गया है। देखो, एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी जैसे कि आपने हिंदी मीडियम चुना हुआ है, ठीक है, आपने लैंग्वेज जो एग्जामिनेशन का मोड है वो हिंदी में चुना हुआ है, तो हिंदी में आप देख सकते हो। इंग्लिश में चुना हुआ है, इंग्लिश में होगा। कभी कभी हिंदी इंग्लिश दोनों कंबाइंड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है। तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जैसे कि लास्ट ईयर में जैसे बच्चों ने बताया था, उन्होंने कहा था कि सर हमने हिंदी मीडियम चुना था तो सिर्फ हिंदी ही दिखा था, इंग्लिश नहीं दिखा था। लेकिन कई एग्जाम ऐसे होते हैं जहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों दिख जाते हैं। तो इसके बेनिफिट्स भी आप ले सकते हो अगर ऐसा चेंज कर दे तो। ठीक है। बाकी यहाँ पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आपके सामने रहेगा, चूज लैंग्वेज का रहेगा। यहाँ पर से आपने हिंदी चुनकर ये इंस्ट्रक्शन आपको दिखेगी। पूरी इंस्ट्रक्शन आप देखकर यहाँ पर पढ़ सकते हो। ये पूरा इंस्ट्रक्शन आपके पास रहने वाला है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप यहाँ पर टिक करोगे, चेक बॉक्सों से टिक करके, और यहाँ से प्रोसीड कर दोगे। प्रोसीड कर आप आगे की ओर बढ़ जाओगे। देखो, इस प्रोसीड को आगे की ओर बढ़ते ही आपके पास आपका प्रॉपर पेपर आपके सामने आ जाएगा कि कैसे आपको एग्जाम देना है, कैसे पेपर देना है। ठीक है। भाई, यहां तक का प्रोसेस ये है कि आपको पूरी इंस्ट्रक्शन रहेगी। इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको पता है कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं एक एग्जाम के अंदर। उस 50 क्वेश्चंस के अंदर आपको 50 के 50 कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है। और उसके बाद हर एक सही क्वेश्चन पर आपको 5 नंबर मिलते हैं, और अगर आपने क्वेश्चन को गलत किया तो आपको आपके 1 नंबर कट जाते हैं। सारी इंस्ट्रक्शन पूरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप इसको प्रोसीड करोगे तो आपका ऐसा एग्जाम खुल जाएगा। अब ये एग्जाम है, सबसे बड़ी बात कि भैया ऐसा आपको दिखेगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पर आपकी फोटो होगी, आपका नाम होगा, आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो वो लिखा रहेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन रहेगा, और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है। देखो, क्या चीज है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको सबसे पहले कि नॉट विजुअल, यानी कि पहला वाला जो बॉक्स है वो दिख रहा है कि नॉट विजुअल, यानी आप उस क्वेश्चन पर गए ही नहीं। जैसे पूरा खाली दिख रहा है, यानी आप उस क्वेश्चन पर गए ही नहीं हो। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है नॉट आंसर, यानी कि आप उस क्वेश्चन पर गए थे हो लेकिन आपने आंसर दिया नहीं है। ये वाला कलर का मतलब ये है कि आपने उसका प्रॉपर आंसर दे दिया है। इस कलर का मतलब है कि आपने उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया है, यानी उसको देखा है और उसको मार्क कर दिया है कि भैया ये क्वेश्चन आता तो है लेकिन समय ज्यादा लेगा, ये तो हम इसको बाद में करेंगे। तो उसके लिए आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो उसको। दूसरा होता है कि हम उसको क्या करेंगे, उसको आंसर तो कर देंगे लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन, यार आंसर मैंने लगा तो दिया है, सही है कि नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, उसको आंसर तो कर देते हो लेकिन उसको बोलते हो कि बाद में एक बार और दोबारा देख लूंगा मैं। तो ये ऑप्शन वो है जिसमें कि आपने आंसर तो दे दिया है लेकिन आप एक बार और रिव्यू करना चाहते हो। ये 5 कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी।
तो आप जैसे कि पहले क्वेश्चन पर हो, तो ये आपका कौन से क्वेश्चन पर हो, क्वेश्चन पर आपको उस तरह से रेड मार्क का दिख जाएगा, आप उस क्वेश्चन पर हो। उस क्वेश्चन पर जैसे आप पहुंचे, वहां पर आपके पास ऐसा कुछ ऑप्शन रहने वाला है। इसके अंदर आप क्या करोगे कि आप कोई भी ऑप्शन आपके पास है, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आप उसको ऑप्शन पे टिक करोगे। टिक करने के बाद आपको उसको सेव करना है। सेव करने के बाद देखो क्या है, सेव फॉर मार्क फॉर रिव्यू। देखो यहाँ पर क्या है, मार्क फॉर रिव्यू लिखा हुआ है। मार्क फॉर रिव्यू मतलब कि ये वाला है, यानी कि इसमें आपका आंसर आपने सबमिट नहीं किया है। इसके अंदर क्या है, तो आप जब ऑप्शन पर टिक करोगे, टिक करने के बाद सेव करोगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करोगे। इस सबमिट पर क्लिक करने का मतलब ये हो रहा है कि आपने उसका आंसर दे दिया है। सबमिट का मतलब ये आंसर दे दिया है। इसका मतलब सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के का मतलब ये हो रहा है कि आपने उसका आंसर तो दे दिया है, लेकिन उसको रिव्यू पर छोड़ दिया है। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे की ओर चलते जाना है और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते जाना है और आंसर देते जाना है। इस प्रकार से पूरा सीबीटी मोड रहने वाला है। ठीक है, और इस सीबीटी मोड के अंदर आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, और ज्यादा अगर कभी भी कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो, वहां पर इन्विजिलेटर रहेंगे, वहां पर जो पर्सन रहेंगे जो देख रेख कर रहे होंगे, उनको पकड़ो कि सर यार हमें कुछ नहीं आता यार, तुम बताओ यार, पहले सही से समझाओ, फिर हम आगे करेंगे कुछ। तो वो आपको आपके समझाने के लिए ही होते हैं। वो आएंगे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, कैसे आपका इसमें से किसका क्या मतलब है, ये सारी चीजें वो भी आपको पर्सनली वहां पर गाइड करेंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है और बिल्कुल फोकस करना है पढ़ाई पर, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। बाकी आपकी बेस्ट प्रिपरेशन तो चल ही रही, और भी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हो, भाई बेस्ट प्रिपरेशन इसी चैनल पर चली रही है। बाकी आपको प्रॉपर कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, किसी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ ये टेलीग्राम ग्रुप पर, जो ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर आप बिल्कुल कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना रहे और बेहतरीन आपकी प्रिपरेशन चलती रहे और हर चीज पर आपको सपोर्ट मिलता रहे। यहाँ पर प्रॉपर आपको सपोर्ट मिलेगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, इसके बाद आपको कंफर्म है डेली क्लासेस भी देखने को मिलेगी, मैथमेटिक्स की क्लास देखने को मिलेगी। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको कहूंगा कि आपको पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलने वाला है। तो बाकी हम मिलते हैं क्लासेस के अंदर, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके बाय, जय हिंद।